अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीब रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है सरफेस टेंशन का। हम लिक्विड्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन को। चलिए जी, तारीफ स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to increase the surface of a liquid by unit area। मिकदार एनर्जी की जो ज़रूरत होती है बढ़ाने के लिए सरफेस को किसी लिक्विड के यूनिट एरिया तक। अब स्टूडेंट्स इसकी पहले हम बात नहीं करेंगे डेफिनेशन की, पहले एक्सप्लेनेशन में इसको समझेंगे, फिर हम यहाँ पर आएंगे दोबारा। ठीक, चलिए जी, एक्सप्लेनेशन की तरफ बाद में हम टॉपिक की तरफ दोबारा डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। आधे के सोच, द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिक्विड आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स। अब किसी भी बर्तन के अंदर अगर कोई लिक्विड मौजूद हो, फर्ज करें ये इस बर्तन के अंदर कोई लिक्विड मौजूद है, तो स्टूडेंट्स किसी भी बर्तन के अंदर जब कोई लिक्विड मौजूद हो, ठीक, तो अब क्या करें, दी मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिक्विड, यानी कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो लिक्विड की बॉडी के बीच में हो और कंप्लीटली सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स, इसको मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स ने। अब देखिए जी, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो इस सुरख मॉलिक्यूल को हर तरफ से घेरा होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स ने। एंड आर अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, और इसको इक्वली हर डायरेक्शन में दूसरे मॉलिक्यूल्स खींच रहे होते हैं। ठीक, while the molecule at the liquid surface are drawn downward, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल इस जगह में यानी लिक्विड की सरफेस पर मौजूद हो, इस जगह में, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, इस मॉलिक्यूल को नीचे की जानिब मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे, यानी ये वाला मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को राइट साइड पर मौजूद मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे, लेफ़्ट साइड पर मौजूद मॉलिक्यूल्स खींच रहे होंगे। ठीक, लेकिन इस मॉलिक्यूल को ऊपर की जानिब कोई भी मॉलिक्यूल नहीं खींच रहा, यानी ये जो दाएं और बाएं वाली जो फोर्सेस है ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा और सिर्फ नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, लिहाजा ये जो मॉलिक्यूल है ये नीचे की जानिब हो जाएगा, नीचे की जानिब खिंच जाएगा। ठीक, इसे मैं ज़रा इसे दोबारा बनाता हूँ यहाँ, ठीक है। यानी ये जो लिक्विड का सरफेस है इस जगह से ये नीचे की जानिब थोड़ा सा खिंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये लिक्विड का सरफेस डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी ये जो मॉलिक्यूल है इसको नीचे खींच लिया गया, जिसकी वजह से लिक्विड का सरफेस यहाँ से नीचे की जानिब झुक गया। ठीक, while the molecule at the liquid surface, और वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड की सरफेस पर है, are drawn downward, इसको खींचा जाता है नीचे की जानिब, इसे ऐसे नीचे की जानिब खींच लेते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स। ठीक, from the sides, और साइड से भी, यानी इसे नीचे भी खींचा जा रहा था, साइड पर भी, by their molecules, they are not attracted upward, लेकिन इसे ऊपर की जानिब कोई भी चीज़ खींच नहीं रहा। This inward pull causes the surface to contract, ये जो अंदर की जानिब खिंचाव है ये सरफेस को थोड़ा सा कंट्रैक्ट कर देगा, थोड़ा सा सुकेड़ देगा, खींच लेगा। तो ये जो इनवर्ड पुल है यानी नीचे की जानिब खिंचाव है, ये वजह बनता है, ठीक है, सरफेस का कंट्रैक्ट होने का, सुकड़ने का। नाउ टू इंक्रीज द लिक्विड सरफेस, अब लिक्विड क्या करता है जी, लिक्विड कोशिश करता है कि अपने सरफेस को इस तरह से दोबारा बराबर कर दे। ठीक है, यानी ये जो कंट्रैक्ट हो चुका है इस कंट्रैक्शन को ख़त्म करके अपने सरफेस को दोबारा बराबर कर दे। नाउ टू इंक्रीज द लिक्विड सरफेस, अब लिक्विड के सरफेस को बढ़ाने के लिए मॉलिक्यूल्स रिक्वायर एनर्जी टू कम फ्रॉम इंटीरियर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो इन मॉलिक्यूलों को एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो इंटीरियर से बाहर सरफेस की जानिब आ सके और इस सरफेस के एरिया को इस तरह से दोबारा कवर कर सके। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को ज़रूरत होती है एनर्जी की
कि वो आ जाए इंटीरियर अंदर से टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पर, टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और वो गालिब आ जाएं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डायरेक्टेड डाउनवर्ड जो नीचे लग रही थी। यानी मॉलिक्यूलों को एनर्जी चाहिए होता है, ये जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स इसको एनर्जी चाहिए ताकि ये इंटीरियर से यानी अंदर से बाहर की जानिब आ जाए और लिक्विड की सतह को दोबारा बराबर कर दे। तो इसको बाहर आने के लिए इन मॉलिक्यूलों के खिलाफ फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस फोर्स को, इस एनर्जी को हम कहते हैं। इसकी वजह से होता क्या स्टूडेंट्स, ये जो सरफेस है इसमें खिंचाव पैदा हो जाता है, इस सरफेस पर एक खिंचाव पैदा हो जाता है या तनाव पैदा हो जाता है। उस खिंचाव या तनाव को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक, तो अब दोबारा हम डेफिनेशन करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो मिकदार एनर्जी की जो ज़रूरत होती है बढ़ाने के लिए सरफेस को किसी लिक्विड का यूनिट एरिया तक। तो वो एनर्जी जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर आकर इस सरफेस को बराबर करने की कोशिश करते हैं, इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। डिनोटेड बाय गेमा, इसे हम गेमा के निशान से ज़ाहिर करते हैं। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज़ अर्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक यूनिट होता है अर्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा यूनिट होता है डाइंस पर सेंटीमीटर, और SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसका सरफेस टेंशन का वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया था, अब इससे आगे चलते हैं। ड्यू टू सरफेस टेंशन द वाटर सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड पीस ऑफ रबर। सरफेस टेंशन की वजह से जो पानी का सरफेस है उसका रवैया होता है जैसा कि एक खिंचा हुआ पीस किसी रबड़ का, यानी जैसे रबड़ को हम खींच ले उसके अंदर जो खिंचाव पैदा होता है, तो बिल्कुल पानी की सतह सरफेस टेंशन की वजह से खिंचाव में होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, यानी वो अवामिल, वो बातें, वो चीज़ें जो असर डालती हैं सरफेस टेंशन पर। तो इसमें सबसे पहला है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक, लिक्विड्स विद स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो लिक्विड जिसमें मजबूत कशिश की कुव्वतें हों, हैव हायर सरफेस टेंशन, तो उनका खिंचाव भी सरफेस का ज़्यादा होगा। देन लिक्विड्स विद वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बनिस्बत उन लिक्विड्स के जिसमें वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हों। वाटर हैज़ हायर सरफेस टेंशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब देखिए अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक बर्तन के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, ठीक, तो पानी के मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत उस बर्तन के जिसके अंदर इथाइल अल्कोहल हो। अब चूंकि इथाइल अल्कोहल में इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, लिहाजा इसका सरफेस टेंशन भी कम होगा। इसके मुकाबले में पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से खिंचाव ज़्यादा होगा, तो इसका सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा। सेकंड फैक्टर है जो सरफेस टेंशन पे असर डालता है वो है टेम्परेचर का। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। सरफेस टेंशन लिक्विड का कम हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाए। बाय रेजिंग द टेम्परेचर, अब ये क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब बढ़ाते हैं टेम्परेचर को काइनेटिक एनर्जी यानी जो हरकत होती है मॉलिक्यूल्स की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीज, तो हरकत मॉलिक्यूलों की बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, विच डिक्रीजेज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, इससे फिर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी और जब मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो सरफेस टेंशन भी इसका डिक्रीज यानी कम हो जाएगा। ठीक, तो ये दो ऐसे फैक्टर्स थे जो असर डालते हैं सरफेस टेंशन पर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन की जानिब। ठीक है, कि हम सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करते हैं। सरफेस टेंशन इज मेजर्ड बाय स्टेलेग्मोमीटर मेथड आल्सो कॉल्ड ऑयल ड्रॉप मेथड। तो इसे हम स्टेलेग्मोमीटर मेथड से नापते हैं। अब ये क्या होता है इधर हम डायग्राम बनाकर डिस्कस करेंगे। या इसे हम ऑयल ड्रॉप मेथड भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बल्ब भी। ये जो स्टेलेग्मोमीटर है इसका मैं डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें एक बल्ब भी मौजूद होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है,
एक बल्ब भी मौजूद होता है और इसके अंदर स्टूडेंट्स फिर एक कैपिलरी ट्यूब भी मौजूद होती है। ठीक है, इस जगह में एक पतला सा ट्यूब मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये ठीक है, इसमें ये कैपिलरी ट्यूब मौजूद होता है इसके अंदर। ठीक, ये जो ब्लू वाला है इसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है बहुत ही बारीक, बहुत ही पतला ट्यूब। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस पर दो जगहों पर निशान होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर एक मार्क होता है और एक यहाँ पर। इसको हम अपने आप से नंबर दे देते हैं, इधर x लिख लेते हैं, इधर y लिख लेते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स जो भी लिक्विड हो, जिस लिक्विड का हमने सरफेस टेंशन मालूम करना है, उस लिक्विड को हम क्या करते हैं कि इस बल्ब बी के अंदर इसको फिल कर लेते हैं। ठीक, और बल्ब बी में इसको फिल करते हैं ये मार्क x से मार्क y तक। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस बर्तन को, ठीक है, हम स्टॉप वॉच रख लेते हैं और स्टॉप वॉच को जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ से इस लिक्विड को भी छोड़ देंगे। ये लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में से फ्लो करता हुआ ड्रॉप वाइज नीचे की जानिब आता रहेगा। तो मार्क x से ये नीचे आता चला जाएगा और ये नीचे जो मार्क y है इसकी तरफ ये लिक्विड चलता रहेगा। ठीक है, इसी बर्तन के अंदर फिर हम वाटर भर लेते हैं, यानी मार्क x से मार्क y तक वाटर भर लेते हैं और फिर पानी के भी नीचे हम पानी को नीचे छोड़कर इसका भी टाइम नोट कर लेते हैं। तो देखिए जी, अब दोबारा हम इसको पढ़ते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बल्ब बी, इसमें ग्लास बल्ब भी होता है, हैविंग मार्क्स x एंड y, जिस पर x और y मार्क्स होते हैं। वाटर इज़ फिल्ड इन द ड्राई क्लीन स्टेलेग्मोमीटर, इसमें पहले पानी भर लेते हैं अप टू मार्क x तक, एंड देन इट इज़ अलाउड टू फ्लो डाउन स्लोली फ्रॉम मार्क x टू y। फिर हम इस पानी को छोड़ देते हैं कि ये फ्लो करे नीचे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता x से y तक, इधर से पानी चला जाए इधर तक। इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, कतरों की शक्ल में। द नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉर्म्ड इज काउंटेड, तो तादाद ड्रॉप्स की बनेगी उसे हम गिन लेते हैं, यानी पानी के ड्रॉप्स को हम गिन लेते हैं कि पानी के ड्रॉप्स नीचे जो आए इसके नंबर ऑफ ड्रॉप्स को भी हम गिन लेते हैं, उस टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। द स्टेलेग्मोमीटर इज नाउ क्लीन्ड, अब इसे साफ करते हैं। एंड द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, और इसी अमल को दोहराते हैं विद द सेम वैल्यू ऑफ गिवन लिक्विड, एक लिक्विड किसी और लिक्विड के लिए जिसका सरफेस टेंशन मालूम करना है सेम टेम्परेचर पर। फिर हम क्या करते हैं, जब दोनों के स्टूडेंट्स ये दोनों के नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमारे पास आ गए और दोनों के टाइम हमारे पास आ गए, इसके बाद हम क्या करते हैं, डेंसिटीज ऑफ बोथ द वाटर एंड लिक्विड आर मेजर्ड। फिर हम क्या करते हैं, ग्रेविमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं, छोटा सा एक बर्तन होता है, तो इसके अंदर हम दोनों की डेंसिटी मालूम करते हैं, लिक्विड की भी मालूम कर लेते हैं और उसके अलावा वाटर की। डेंसिटीज ऑफ बोथ दी वाटर एंड लिक्विड आर मेजर्ड, डेंसिटी लिक्विड और वाटर की हम नाप लेते हैं बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल के अंदर एट द सेम टेम्परेचर। सरफेस टेंशन इज कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं और इस इक्वेशन की मदद से हम सरफेस टेंशन निकाल लेते हैं। अब ये इक्वेशन स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन है यानी गेमा ऑफ लिक्विड, इसे हम कह सकते हैं, और गेमा ऑफ वाटर, यानी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बट सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, पानी के कितने कतरे को नीचे आए थे, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सही, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और उसके बाद नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये आपने जहन में रखना स्टूडेंट्स, ये जो सरफेस टेंशन लिक्विड का है ये डेंसिटी के तो इक्वल होगा लेकिन नंबर ऑफ ड्रॉप्स के इन्वर्स होगा, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ओवर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक। अब हमने चूंकि सरफेस टेंशन मालूम करना है लिक्विड का, इसे हम यहीं पर छोड़ देते हैं और बाकी सारे वैल्यूज़ को भी हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड
ओवर नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला आया है, इस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर तो फिर हमें सरफेस टेंशन लिक्विड का मालूम हो जाएगा। यहाँ पर ये जो गैमा एल है ये हमारे पास है, ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ये क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। और गैमा डब्ल्यू क्या है हमारे पास, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। उसके बाद ये जो एन एल है, ठीक है, ये है नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड। और ये जो एन डब्ल्यू है ये है नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक। उसके बाद डी है, ये हमारे पास है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ये जो डी डब्ल्यू है ये है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इन चीज़ों से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।